हेलो गाइस, ये एचपी लेज़र जेट प्रिंटर है। इसमें पेपर जैम की इशू है। तो लेज़र जेट जो प्रिंटर है इसमें कुछ टाइम के बाद, जैसे 2-3 साल हो गया, तो उसके बाद पेपर जैम वाला इशू आते ही आते हैं। तो इसके लिए बहुत से चीज़ें होती हैं, जो से प्रेशर रोलर, टेफलॉन, ये सब घिस जाती है, रबर वगैरह, पेपर पिकअप की इशू आते ही आता है। तो अभी फ़िलहाल इस प्रिंटर में पेपर जाम हो रहा है, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा प्रिंटर A to Z खोल के एंड पैक करके, इशू भी रिज़ॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं पूरा A to Z आपको दिखाऊंगा क्या क्या होता है यार, क्या क्या वजह से इशू होता है। तो A to Z दिखाऊंगा मैं लेज़र जेट प्रिंटर में किस वजह से पेपर जाम और पेपर पिकअप की इशू होता है। तो इसमें फ़िलहाल अभी पेपर जाम की इशू है। तो मैं इस प्रिंटर को अभी खोलूँगा पूरा। ये बैक कवर है, तो बैक कवर खोलने के लिए आपको थोड़ा प्रिंटर को बेंड ही कर लेना। उसके बाद नीचे से लॉक खोल देना। हर प्रिंटर में ही एक ही स्क्रू होता है, बाकी सारा प्लास्टिक लॉक ही होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे एरो दिया रहता है, तो देख के थोड़ा केयरफुली खोल लेना। पहले डिस्प्ले हटाना पड़ेगा। डिस्प्ले को थोड़ा साइड रख के फिर कवर को निकाल लेना है। दोनों कवर हो गया बाहर। डिस्प्ले को खोल देते हैं। अब ये स्कैनर स्टैंड को निकाल देते हैं। उसके बाद स्कैनर केबल को भी हटा देते हैं। केबल को थोड़ा केयरफुली निकाल लेना होता है, नहीं तो स्कैनर एरर आ जाएगा, थोड़ा बहुत पत्ता वत्ता कट जाएगा। तो ये सारा प्लास्टिक लॉक है। पीछे की तरफ खींच के सारा निकालना है। सारे स्क्रू को खोल देते हैं, क्योंकि पूरा प्रिंटर जीरो लेवल तक खोलना है। आगे वाला कवर हटा देते हैं। इसके लिए दोनों साइड से लॉक होती है, दोनों साइड से आराम से टीजर लगा के बाहर निकल सकते हो। उसके बाद ये टॉप कवर हटा देना है। टॉप कवर हो गया बाहर। अब आपको खोलने के लिए फिर जैसे फ्यूज़र खोलने के लिए आपको खोलना पड़ेगा सबसे पहले फॉर्मेटर कार्ड के साइड से। उससे पहले हम ये बैक कवर हटा देते हैं, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये हमारा बैक कवर हो गया बाहर। ये लॉजिक कट है, ये लॉजिक कट को भी बाहर कर लेते हैं। कनेक्टर वगैरह सारा हटा देना है, क्योंकि ये पूरा बाहर आ जाएगा।
ये बाहर आ गया, कैप को भी हटा देते हैं। उसके बाद फ्यूज़र की केबल वगैरह सारा निकाल देते हैं। ये फ्यूज़र असेंबलिंग की केबल है सारा। ये अर्थिंग की केबल है, इसको भी साइड कर देते हैं। फिर फ्यूज़र को खोलते हैं। पहले क्या हटा देना आता है, नहीं तो फ्यूज़र आपका बाहर आएगा नहीं। और इसके नीचे एक स्क्रू भी है, वो भी खोलना ज़रूरी है फ्यूज़र निकलने के लिए। क्या आ गया बाहर। फ्यूज़र की सारा केबल निकाल देते हैं। ये कैप के नीचे की स्क्रू होती है, इस साइड एक ही होता है, इस साइड 2 स्क्रू होती है फ्यूज़र के। तो तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं, फ्यूज़र को लेते हैं बाहर। ये हमारा फ्यूज़र आ गया बाहर। अब फ्यूज़र को पूरा खोल लेते हैं। फ्यूज़र के अंदर 2 ही चीज़ होती है, एक प्रेशर रोलर होता है और एक हीटर और टेफ्लॉन होती है। ये 3 चीज़ रहता है। ये जो है, ये ऊपर जो ये टेफ्लॉन है, इसके अंदर हीटर है। टेफ्लॉन हीटर के ऊपर टेफ्लॉन लगाया जाता है। अब इसको पूरा खोलते हैं। नोस प्लस से आराम से स्प्रिंग को निकाल के लॉक दोनों खोल देंगे ना। दोनों तरफ से लॉक होते हैं स्प्रिंग से। ये आ गया हमारा हीटर और ये है प्रेशर रोलर। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। प्रेशर रोलर काफ़ी नरम हो गया, काफ़ी ज़्यादा ही नरम हो गया। देखते हैं, हमारे पास दूसरा प्रेशर रोलर है। क्योंकि इसका जो पेपर है ना, ये फ्यूज़र में ज़्यादा फंस रहा था, तो नरम होने की वजह से क्या है, पेपर वहाँ स्लिप हो जाता था, पेपर उठ नहीं पा रहा था। तो देखते हैं, इसका गियर निकाल लेते हैं। अब इसमें लगाते हैं गियर। पहले मैच कर लेना है अच्छे से, सही से लग रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा मेरा टाइट हो रहा है, सही से लग नहीं रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं सही से। दोनों सेम है, मतलब यही का है, न्यू है, इसीलिए थोड़ा टाइट हो रहा है। तो इसको सही से लगा लेना है। देखिए पुराना वाले में कितना स्मूथली लग जा रहा है, नया वाला थोड़ा टाइट हो रहा है। तो इसको रख के हल्का सा इसको प्रेस करके देखते हैं, फिर भी नहीं लग रहा है। अब तो फिर इसका तीसरा ही ऑप्शन निकालना पड़ेगा, रख के ठोक दो। ऐसे नहीं मानेगा ये, रख के ठोक दो। ये लग गया हमारा पिकअप रोलर। बढ़िया सही से चला के देख लेना है स्मूथली चल रहा है कि नहीं। अब इसको हीटर को फिक्स कर देते हैं। ये प्रेशर रोलर वैसे 4-5 साल तक चल जाते हैं आराम से, बट जब नरम हो जाता है ना तो थोड़ा इशू आ जाती है। पेपर कभी कभार क्या होता है नहीं कि ये दोनों साइड से प्रेशर रोलर और जो टेफ्लॉन है, दोनों के बीच में से पेपर निकलते हैं।
तो प्रेशर रोलर थोड़ा नरम हो जाने की वजह से पेपर वहाँ से फिसल जाती है, तो फिर फ्रीज़र में फंस जाता है पेपर। पेपर फंसने की काफ़ी वजह होता है। कभी कभार अगर कंटिन्यूअसली जैसे प्रिंट दे रहे हैं हम, 3 4 5 पेज जाने के बाद पेपर अगर होल्ड हो रहा है, कभी कभार LSA भी आती है, कभी कभार पिकअप असेंबली से आती है। आपको नोटिस करना है पेपर कहाँ फंस रहा है और किस वजह से फंस रहा है। अगर कंटिन्यूअसली पेपर देने के अगर 10 प्रिंट दिया जैसे, उनमें से 3 4 पीस होने के बाद अगर पेपर फंस रहा है तो LSA भी हो सकती है, प्रेशर रोलर से भी हो सकती है। तो आपको डायग्नोस्टिक करना होता है। डायग्नोस्टिक अगर सही से करोगे तो आपको ज़्यादा हैम्पर नहीं होना पड़ेगा। जैसे मेरा ये मुझे लगा था पहले से ही जो इस प्रेशर रोलर से दिक्कत है, तो मैंने फ्यूज़र ही खोला पहले, सबसे पहले LA वगैरह चेक नहीं किया, तो फ्यूज़र ही खोला क्योंकि इसका पेपर फ्यूज़र पे ही फंस रहा था, जिस वजह से मैंने फ्यूज़र खोल के पहले प्रेशर रोलर ही चेक किया। टेपलन वगैरह मेरा ओके था, तो बस प्रेशर रोलर चेंज किया। अब इसको जैसे था ऐसे एज इट इज़ पैक कर देते हैं फ्रीज़र को। काफ़ी लोग कमेंट में मेरा नंबर मांगता है, भाई ऐसे नंबर रिव्यू नहीं कर सकता। अगर किसी को नंबर चाहिए भी होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। बहुत लोगों की इंस्टाग्राम पे मैं नंबर भी दे देता हूँ, जिसको ज़रूरत होता है हेल्प भी कर देता हूँ। तो अगर किसी को हेल्प वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मेरा इंस्टाग्राम की ID आपको बायो पे मिल जाएगा, यूट्यूब के ही, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको अगर जितना मेरे से पॉसिबल हो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, वो भी बिना कॉस्ट, फ्री में ही कर दूंगा। मेरे को बहुत बंदे ऐसे हैं जिसका मैं एनीडेस्क लेके भी काम करा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, कुछ भी हो IT रिलेटेड, मैं सबकी हेल्प कर देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इसको पैक कर देते हैं, जैसे था ऐसे एज इट इज़। खोलना जितना आसान है, पैक करना उतना ही कठिन है। तो थोड़ा केयरफुली जिस टाइम आप खोल रहे हो सही से ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ कहाँ से खोली हो, कैसे खोली हो। और सबसे बड़ी चीज़ है लॉक। प्रिंटर में लॉक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन सा लॉक कैसे लगा हुआ है, कैसे फिट होगा, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। काम हर कोई कर लेता है, बट फिनिशिंग सबसे बड़ा मैटर करता है, कितना फिनिशिंग से आप कर रहे हो। अगर प्रिंटर में अगर फिनिशिंग से पैकिंग नहीं होगा तो साउंड करेगा ही करेगा प्रिंटर। और जब हम ये गियर असेंबलिंग वगैरह निकाल रहे हैं तो प्रिंटर अगर सही से पैकिंग नहीं होगा तो साउंड करना ही करना है गियर असेंबली से। तो प्रिंटर को थोड़ा स्लोली देख के आराम से पैक करना कि साउंड वगैरह कुछ ना आए, सही से पैक करना। ये अर्थिंग के तार को लगा देते हैं इसी में ही।
जो केबल जहाँ का है वहीं से फिर से लगा देना है। इस प्रिंटर में एक कॉमन चीज़ ये है कि जो पिन जैसा है सबका अलग अलग है, तो एक दूसरे में लगने की कोई चांसेस नहीं है। सारे लॉक अलग अलग होती है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ लगना है। इसमें उतना हैम्पर होने वाली कोई बात नहीं है कि सारा केबल की लॉक अलग अलग है। किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, सबका लॉक अलग अलग होती है। तो आप देख के पता चल जाएगा आपको कौन सा लॉक कहाँ लगना है। इसका लॉजिक कट को फिर से लगा देते हैं, क्योंकि आप हम और नहीं खोलेंगे प्रिंटर। मेरा जहाँ तक काम था हो गया। अब इसको कर देते हैं पैक। जैसे खोला था ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारा लॉक प्रॉपर चेक करके उसके बाद लॉक करेंगे, क्योंकि कहीं से भी अगर लूज हो जाएगा तो प्रिंटर साउंड करेगा। तो इसको सही से प्रॉपर लॉक करना होता है। ये प्रिंटर खोलने से ज़्यादा कठिन है पैक करना। एक एक कनेक्शन सही से चेक कर लेना है, क्योंकि एक केबल की वजह से इतना परेशानी होना पड़ेगा। अगर एक केबल भी नहीं लगेगा तो आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कहाँ से दिक्कतें आ रही, कहाँ इशू आ रही है। तो सारा केबल एक एक करके चेक करके लगाना, कौन सा कहाँ से निकाला वही एज इट इज़ लगा देना है। अगर एक केबल भी छूट जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस वजह से कौन सा एरर आ रहा है, अगर आपका एरर का आइडिया नहीं है तो। ये लॉजिक कट के कनेक्शन है दोनों। तो ये मेरा लग गया। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो पार्ट प्रिंटर के सबसे पहले खुल रहा है वो पार्ट सबसे लास्ट में लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ फर्स्ट जो आउट होती है वो फर्स्ट इन होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट निकलेगा वही फर्स्ट लगेगा, ऐसा नहीं है। जो हम सबसे पहले खोलेंगे उसी पार्ट को सबसे बाद में लगाएंगे। जो सबसे लास्ट में खोलेंगे उसी को सबसे पहले लगाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना इस बात को, तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं आएगा पैकिंग में जब प्रिंटर को रीपैकिंग करोगे। जो हम सबसे लास्ट में खोलेंगे उसी को सबसे पहले लगाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पूरा प्रिंटर खोल दिया, बाद में पता चला हम पैक ही नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत लोगों के साथ होती है। तो ये चीज़ नोटिस करना है आपको, जो हम सबसे लास्ट में खोल रहे हैं उसी को सबसे पहले लगाएंगे। ये मैं लगा के फिट करके देख रहा हूँ मेरा प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं। तो मेरे को देखो हल्का सा ऊपर नीचे लग रहा है मेरे को, तो इसको सही से पहले बैठाएंगे, देखेंगे कहाँ लग रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है। हर पार्ट की लॉक होती है, तो सही से एडजस्ट करके लगाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो पार्ट बैलेंस नहीं बनाते प्रिंटर, फिर साउंड हो जाती है प्रिंटर में काफ़ी। ये लॉक निकल गया पेजर की, इसको लगाना पड़ेगा। इसको वैसे बाहर से लगाना काफ़ी टफ है, फिर भी कोई नहीं, हम लोग तो लगा लेंगे, बट अब लोगों के लिए दिक्कत होगा।
ये लग गया। अब फिर से ट्राई करते हैं इसको। मेरा थोड़ा केबल लग रहा था, अब देखते हैं सही से बैठाते हैं। पीछे की तरफ इसकी लॉक होती है। ये बैठ गया मेरा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सही से बैठना चाहिए। अगर सही से बैठेगा नहीं तो प्रिंटर तो दिक्कत करेगा ही। देखिए ये भी सही से लगा नहीं। इसको फिर खोलते हैं, फिर लगाते हैं सही से। ऊपर पहले लॉक में फंसा लेना है। ये देखिए इसमें लॉक है, लॉक को इसमें पहले फंसाना है, चारों तरफ से बराबर करके लेना है। ये लग गया। अब इसके कवर को लगाते हैं। कवर सही से काम कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अगर आपको सही से स्टेप बाय स्टेप दिखाना तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को। स्कैनर केबल है ये, इसको थोड़ा ध्यान से केयरफुली, बिल्कुल ही, अगर हल्का सा भी एक पिन भी अगर मुड़ जाएगा ना तो आपका स्कैनर आ जाएगा, प्रिंटर रेडी नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन पे जाके रुक जाएगा प्रिंटर। ये डिस्प्ले है, ये अभी मैं एक स्क्रू लगा के टेम्पोररी कस देता हूँ। मेरे को प्रिंटर फुल पैक करने से पहले एक बार चेक करना है, नहीं तो अगर कोई इशू आएगा तो मेरे को फिर पूरा प्रिंटर खोलना पड़ेगा, इसलिए एक बार बार ही चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सही से पैकिंग करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों साइड के 2 कवर ही है, तो फिर भी एक बार मैं प्रिंटर को लगा के कार्ट्रिज लगा के चेक करके देखता हूँ, क्यों रिस्क लेना है। क्या पावर ही नहीं आया? अच्छा, पावर केबल ही दूसरा लगाया। ओके, अब देखते हैं। आ गया पावर, प्रिंटर रेडी हो रहा है। लगाते हैं पेपर। ये हो गया प्रिंटर रेडी। अब इसका डेमो पेज निकालते हैं, देखते हैं प्रिंट सही से आ रहा है कि नहीं। पिकअप कर रहा है, प्रिंट अच्छे से बढ़िया से बाहर आ रहा है, कहीं फंस नहीं रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और एक पेज आएगा। ओके, बढ़िया है। चलो ठीक है, अब दोनों साइड से इसको पैक कर देते हैं सही से, फिर और एक बार फाइनल चेक करेंगे।
डिस्प्ले को कर देते फिट। अगर वीडियो अच्छी लगे, किसी का हेल्प हो गया तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छे लगे आपको तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको लैपटॉप डेस्कटॉप प्रिंटर की वीडियो में अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं न्यू लैपटॉप अनबॉक्सिंग करते रहता हूँ। जो लेटेस्ट लैपटॉप आते हैं सारा लैपटॉप मैं अनबॉक्स करता हूँ। गेमिंग से लेके नॉर्मल डेस्कटॉप असेंबलिंग सब कुछ कर लेता हूँ। अनबॉक्सिंग असेंबल भी करके दिखा देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरा प्रिंटर हो गया मेरा रेडी। अब इसको एक बार फाइनल चेक करेंगे। फिर से डेमो पेज निकालते हैं, फाइनल चेक कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट कर देना। कोई इशू नहीं है, प्रिंट आराम से आ रहा है।